नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीपीयू के अपन बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूँ। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजनिंग का टॉपिक है। टोटल आपको पता है कि एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन जो सॉल्व करने वाले हैं वो 3 अक्टूबर 2023 में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने वाले। ठीक है, इससे पहले अपन ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज 26 से लेके 50 क्वेश्चन तक अपन जाने वाले हैं। ठीक है, पिछला जो वीडियो है वो 1 से लेके 25 तक अपन ने सॉल्व किए थे। अब अपन चल रहे हैं 26 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करने वाले हैं। कब? 3 अक्टूबर 2023। आपको पता है कि 3 शिफ्टों में 3 दिन पेपर हुए थे और 3 शिफ्टों में हुआ था एक दिन, मतलब 9 शिफ्टों में पेपर हुआ था। जो कि आपको मैं एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों का शेयर करिए। आपको पता चल जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम। मैं कुछ भी अपने मन से बना के नहीं ला रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत टफ बता दूं। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके सामने रहने वाला। तो इस प्रकार से आप इस अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार के नहीं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार तो एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों का शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 26वां। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को IIFDME और डिमांड को MBWME के रूप में लिखा जा रहा था। तो उसी कूट भाषा में ग्राउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? ग्राउंड को। ठीक है, तो फटाफट से बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो रीजनिंग का टॉपिक है तो वो आपका कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, तो जो आपको पता चल जाएगा किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा। 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, एफ आपको पता है कितने नंबर पर होता है? बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक बार इसको अपन हटा दें। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए, एफ होता है 6 नंबर पर, आर होता है कितने पर? 18 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, ई आपका होता है 5 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, डी आपका होता है 4 नंबर पर। अब देखिए, फ्रेंड को लिखा जा रहा, आई होता है कितने पर? 9 पर, फिर आई है 9 पर, फिर क्या एफ होता है 6 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर और आपका ई जो होता है वो होता है 5 नंबर पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, डिमांड है तो डी आपको पता है 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर और एम होता है 13 नंबर पर, ए 1 नंबर 14 पर, एन और डी होता है 4 नंबर। अब देखिए, एम यानी 13, बी यानी 22, डी यानी 4, डी यानी 4, एम मतलब 13। ठीक है, और ये होता है 1 नंबर पर। अब यहाँ से आपको रिलेशन निकालना है, कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है। कैसे भी करके आपको क्या करना, रिलेशन निकालना है। तो चलिए, इसमें अपन कुछ कॉमन देखते हैं। यहाँ क्या होगा जल्दी से बताइएगा? माइनस क्या होगा? 3 यदि देखें तो। लेकिन यहाँ क्या -3 हो रहा? नहीं हो रहा है। लेकिन आपको कुछ एक चीज़ कॉमन देखिए, यदि इनको अपन ऐड करते हैं तो 27 आ रहा है और इनको भी ऐड करते हैं तो 27 आ रहा है। इसी प्रकार देखिए, इसको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। इसको भी ऐड करते हैं तो 27 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपन इसमें देखेंगे 27। अब देखिए ग्राउंड, तो देखिए कौन सा? दूसरा, और देखिए आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा। तो आर आपको पता है कितने पर होता है? आर का अपोजिट क्या होता है? रे, आई। तो दूसरे नंबर पर आई चाहिए, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कितने जल्दी से आंसर आएगा। ठीक है, इतनी समझने की जरूरत नहीं थी, वो जल्दी से आंसर आ जाएगा। यदि आप पीछे भी चेक करेंगे, मतलब एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है। तो मतलब दूसरे नंबर पर एम देख लीजिएगा। इस प्रकार से भी आप आंसर ला सकते थे। ठीक है, और चेक नहीं करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है? उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम में व्यवस्थापन को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। मतलब ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि आप देख पा रहे होंगे तो देखिए 1 नंबर है, इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन के नंबर थे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूजन अपन को बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 3। मतलब 3 नंबर चेक नहीं करना। ठीक है, क्योंकि चेक नहीं, क्योंकि सारे में। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 1। तो मतलब 1 नंबर भी चेक नहीं करना, क्योंकि पहले तो आएगा 3 और फिर आएगा 1। अब उसके बाद चेक करना है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन चेक क्यों नहीं? क्योंकि सब में 3 1 3 1 सब में कॉमन थे।
अब इसमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 5 और 6। तो 2 को देखिए, तो 2 में यदि आप देखेंगे क्या है SE दिख रहा है, DES सब में दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं। लेकिन आपको 4 भी चेक नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो अपन ये आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 भी चेक नहीं करना, उसको बाद में अब देखिए 2 में क्या है T है, तो T आपको पता है 20 नंबर पर होता है, और 5 में क्या है O है, O कितने पर होता है 15 नंबर पर होता है, और 6 में है C मतलब 16 पर। तो क्या आएगा पहले बताइए, ऑप्शन नंबर 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो इसको भी काट दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 5 5 2 ऑप्शन में थे, तो ये नहीं हो सकता आपका, ये भी नहीं हो सकता, इन 2 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। फिर 6 नंबर चेक नहीं करना, क्योंकि 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो इसको भी काट देंगे, ठीक है। आप देखिए 4 और 2 में चेक करेंगे, तो 4 2 में क्या है आपको पता है क्या हुआ, जल्दी से बताइए। टी है 20 नंबर पर, तो मतलब वो तो आ नहीं सकता, बताइए। अब क्या क्या चेक करना है 4 और 2 में, तो देखिए DEST। अब देखिए सब में क्या है समान है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई कितने पर होता है 9 नंबर पर होता है, और यहाँ पर क्या आर होता है 18 नंबर। तो क्या आएगा पहले 9 नंबर, यानी दूसरा नंबर आपका आ जाता है, जो कि इसी प्रकार से अपना आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जल्दी से चेक आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ए का जो मतलब वो क्या है प्लस है, बी का मतलब क्या है जल्दी से बताइए गुणा है, और सी का मतलब क्या है माइनस है, और डी का मतलब क्या है भाग का चिन्ह है। मतलब ए जहाँ ए होगा वहां अपन प्लस लगाएंगे, जहां बी होगा वहां गुणा का चिन्ह लगाएंगे, जहां सी होगा वहां माइनस का, और जहां डी होगा वहां भाग का चिन्ह लगाएंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है 7, तो अपन ने 7 लिखा। फिर देखिए यहाँ पर ए, तो ए की जगह पर क्या आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह करेंगे। अब देखिए क्या है 3, तो अपन 3 लिख देंगे। फिर क्या है बी की जगह पर क्या है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 24 है तो अपन यहाँ पर 24 लिख देंगे। फिर डी का मतलब है भाग, तो यहाँ पर भाग करेंगे और कितना लिख देंगे 2। अब बराबर देखिए बी है मतलब 20 के बाद क्या है बी का मतलब गुणा, तो यहाँ का गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन अपन निकालना है तो उसको अपन एक्स मान लेंगे। फिर ए का मतलब क्या है प्लस प्लस कर देंगे 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको पता है यहाँ पर भाग होगा, तो देखिए 7 + 3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 आ जाएगी। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब गुणा होगा, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 20x प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 13 कैरी 1 3 और 1 4, मतलब 20x + 3। तो अभी ये वाला जो आपका है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब 43 में से 3 अपन घटा दें तो बचेगा कितना, जल्दी से बताइएगा 40 बचेगा। तो मतलब 20x = 40 है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 40 बटा क्या हो जाएगा 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर था वो है। आराम से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से कैसे संगत हैं, एक असंगत है, तो उस असंगत का चयन करना है। जल्दी से बताइएगा। देखिए 3 किसी न किसी प्रकार समान, एक असंगत है तो उसका चयन करना है। देखिए के आपका कितने पर होता है 11, एल होता है कितने नंबर पर 12 पर, एन होता है कितने पर 14 पर, और पी होता है 16 नंबर पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है प्लस क्या हुआ 1, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 4, ठीक है। ए सीरीज चली। अब देखिए एस आपको पता है कितने पर 19 पर, आर कितने पर होता है 18 पर, ठीक है। पी होता है आपका 16 नंबर पर, और एच होता है आपका 8 नंबर पर। सही किया। तो क्या हुआ -1 हुआ, फिर कितना हुआ -2 हुआ, फिर क्या हुआ -8 हुआ। यही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए डब्ल्यू आपको पता है कितने 23 नंबर पर, बी होता है 22 नंबर पर, और टी होता है आपका 20 नंबर पर, और डी होता है 4 नंबर पर। यही है। तो देखिए क्या हुआ -1 हुआ, फिर माइनस कितना हुआ, यहाँ तो ये 8 था,
ठीक है, यहाँ कितना हुआ 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना माइनस हुआ, P16 8, यहाँ कितना माइनस हुआ 14 हुआ है, 14 थोड़ी 16 माइनस हुआ। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कुछ समझ में आ रहा है इसकी सीरीज? ये तो कितना था 2 था, ठीक है, मतलब +1 +2 2 2। देखिए एस सही है, R18 P16 नंबर पर होता है और H जो होता है वो 8 नंबर पर। यहाँ 2 ही तो माइनस होगा, अपन क्या मिस्टेक कर रहे हैं यार। यहाँ पे 2 तो माइनस हुआ है, ठीक है, और यहाँ 16 हो रहे हैं, यहाँ 8 हो रहे थे। कुछ क्या T 20 नंबर पर, D 4 नंबर पर। चलिए इसको चेक करिए, ठीक है। जे देखिए, फिर अपन देखते हैं जे कितने पर होता है 10 नंबर पर, I 9 नंबर पर, G 7 नंबर पर और Q होता है 17 नंबर पर, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। देखिए -1 -1 -1, ठीक है। अब इसमें देखिए -2 -2 -2। अब इसमें देखिए कितना हुआ -7 यानी 10 माइनस हुआ, ठीक है। और कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है, इसमें क्या सीरीज थी देखिए -1 -2 -1 -1 -2, ये क्या थे सेम थे, तो इसी प्रकार से सबसे अलग हो जाए क्योंकि उसमें प्लस हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। टेम्पल को इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है, और चर्च को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो मॉस्क्यू को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का अपन आंसर देते हैं। सबसे पहले देखिए टी आपको पता है कितने पर 20 पर होता है, एस कितने पर होता है 19 पर होता है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या हुआ है -1 होगा। अब देखिए सी आपको पता है 3 नंबर पर होता है और बी आपका होता है 2 नंबर पर, यहाँ पर क्या हुआ -1 हुआ है। तो देखिए ठीक है, अब एम आपको पता है 13 नंबर पर होता है, 13 में जैसे ऐसे -1 करेंगे तो आपको आना चाहिए 12, 12 पर क्या रहता है जल्दी से बताइए, एल रहता है। तो जैसे अब देखेंगे तो एल तो सभी में दिख रहा है, तो आप इसको आंसर अपन गलत नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, देखिए पीछे से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें पी इसमें बाय, अपन पीछे से देख सकते थे। देखिए ई और यहाँ क्या है बाय है क्या नहीं बताइए, एच और यहाँ क्या है बी, तो ई। अब देख लीजिएगा यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। कैसे आंसर दे सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए गौर से क्या है ई और ई को बनाया जा रहा है बाय, तो यहाँ पर भी क्या था ई, तो ई को बनाएंगे बाय, तो पीछे बाय केवल ऑप्शन नंबर 2 में था, कुछ करना ही नहीं था। कितने जी क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए एल तो आ ही रहा था, आप इस प्रकार से कर सकते थे। सेकंडों में आंसर आता कि नहीं आता? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए 6 मित्र बैठे हुए, अपन 2 बार बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 मित्र बैठा दिए और सभी का मुंह केंद्र की ओर है, मतलब भीतर की ओर सभी का मुंह है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, कनक सोना के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाएं, जल्दी से बताइए, सोना के दाएं, तो सोना के दाएं तीसरा 1 2 3, यहाँ कौन बैठा है, कनक बैठा है, ठीक है। तो सोना के दाएं तीसरा 1 2 3, यहाँ कौन बैठा है जल्दी से बताइए, कनक बैठा है। 2 अपन इसलिए लेके चले ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब देखिए आगे देखिए तीसरे स्थान पर बैठा दिया, हाँ बैठ गया। कपिल मीना कपिल मणि के ठीक बगल में है। अब कपिल और मणि की कहीं बात हुई, जिक्र हुआ नहीं हुआ तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए गोल्डी मणि के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो गोल्डी मणि की भी कहीं बात नहीं हो तो उसको भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला इसको, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए सोना जो है कपिल और सुरेश के ठीक बीच में है,
तो कपिल और सुरेश के बीच में है, तो यहाँ पर अपन कपिल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। कपिल और किसके बीच में है, सुरेश के, तो यहाँ पर क्या अपन सुरेश रख सकते हैं कि नहीं, बीच में बैठा दिया। तो यदि अपन अब इसको इधर कर दें सुरेश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, कपिल। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अपन इसलिए दो ऑप्शन लेके चल रहे थे, दो डायग्राम। तो अब आगे पढ़िएगा, देखिए कपिल मणि के ठीक बगल में है। कपिल जो मणि के बगल में, तो मणि कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कपिल मणि, तो मणि कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी तक तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए गोल्डी मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर है। मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, गोल्डी। दाया 1 2, यहाँ पर कौन आ जाए जल्दी से बताइए, गोल्डी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब मणि कहाँ पर है, मणि के दाएं यदि देखें तो यहाँ पर आना चाहिए था गोल्डी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है इस, अब देखिए ठीक है, तो गोल्डी के दाएं और ठीक बगल में। अब गोल्डी कहाँ पर रहा है, ए, और दाईं और कौन रहा है, सुरेश। देख लीजिएगा ठीक, क्योंकि अंदर की ओर है तो ये इसका दायां हो जाए, राइट हो जाए, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, यानी सुरेश आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या है, ए बराबर बी का अर्थ ए बी का पिता है। ए डॉलर का अर्थ है ए बी की बहन है। ए स्टार का अर्थ है ए बी की माता है। ए क्वेश्चन मार्क का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो ए आपको दिया गया, उसके अनुसार आपको क्या करना है, आंसर देना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, 32वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए अब एम किस, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में देख लीजिएगा बी का पुत्र मतलब सी का पुत्र है एम। ठीक है, तो सी का पुत्र कौन है जल्दी से बताइएगा, सी का पुत्र एम है। ठीक है, चलिए अपने पुत्र बना दिया। आगे देखिए फिर डॉलर का अर्थ, डॉलर से देखते हैं, बी की बहन है ए मतलब जे की बहन है सी। तो जे की ए क्या हो जाएगी, बहन, और किसकी हो जाएगी, सी की, जे की। ठीक है, बहन बना दी। आगे पढ़िएगा, अब स्टार है, तो स्टार का अर्थ क्या है, ए बी की माता है। ठीक है, तो मतलब जेड की माता कौन है, जे, तो जेड की माता हो जाएगी ए। ठीक है, माता। अब आपसे पूछा क्या है, जे का एम से क्या संबंध, किस से, एम से। तो एम मेरा और ए आपसे पूछा है, तो आपको पता ए क्या है, माँ। ये क्या है, इसकी बहन है। बहन है कि नहीं जल्दी से बताइए, इसकी बहन है, तो माँ की बहन क्या होती है, मौसी, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर। आपको पता होगा, क्या पता होगा कि पेंसिल अलग चीज होती है कि नहीं होती है, और रबड़ अलग चीज होती है कि नहीं होती, और शॉर्पनर भी क्या होता है, अलग चीज होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताइएगा। तीनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक निश्चित कूट भाषा में कोर्ट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, जज को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो ऑर्डर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए कोर्ट, तो COURT। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, OC, और यहाँ पर क्या RTR। ठीक है, अब यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यू आपको पता है 21 पर होता है, और आर होता है 18। अब यू कितने पर होता है, 21 पर, आर आपका 18, तो माइनस कितना किया, 3, माइनस कितना किया, 3। जज को भी देख लेते हैं, तो JODGE, तो यहाँ पर क्या है, यू है। ठीक है, JU है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा, JU, तो U यहाँ आएगा, J यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर आपको पता E आएगा, यहाँ पर G आएगा, और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो A पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गई। A यहाँ, A यहाँ, A यहाँ, A, इसमें से 3 घटा दिए, तो अपन आराम से लग सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, क्या है, ऑर्डर। तो यहाँ क्या आएगा, R, यहाँ क्या आएगा, RO। आंसर देखेंगे तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो यदि अपन यहाँ ये इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो RE पीछे चाहिए, RE इसमें है, R अभी, ओ माय गॉड, तो इसमें से 3 घटा दीजिए, तो यहाँ पर A चाहिए, बीच में A इसमें नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप सेकंडों में उड़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन, कथन क्या है, सभी क्या बोला जरा, सभी फूल पेड़ हैं। सभी फूल क्या है, जल्दी से बताइएगा,
पेड़ हैं और कुछ पत्ते, अरे सभी पत्ते क्या हैं, फूल हैं। तो सभी पत्ते फूल हैं, तो इसको इस प्रकार से नहीं बनाइए, ठीक है। इसको अपन पीछे से देखेंगे, ठीक है, ताकि सही रहे, कोई दिक्कत ना हो, आपको आराम से समझ में आ जाए। देखिए क्या करेंगे, सभी पत्ते फूल हैं, ठीक है। सभी पत्ते कैसे, जल्दी से बताइएगा, फूल हैं, कोई दिक्कत। और सभी फूल कैसे हैं, पेड़ हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम यदि आप बनाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन आराम से होएगा, ठीक है। तो देखिए सभी निष्कर्ष पढ़िएगा अच्छे से, ध्यान से। सभी पेड़ कैसे हैं, फूल हैं। पेड़ फूल, आपको पता है यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है और सभी का रिलेशन क्या होता है, गलत होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी पत्ते कैसे, पेड़ हैं, सभी पत्ते पेड़। तो आपको पता है यदि बाहर से, ठीक है, भीतर से अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है, यदि अपन बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, लेकिन सभी का रिलेशन गलत होता है। लेकिन यदि अपन अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन भी सही होता है और सभी का रिलेशन भी कैसा होता है, सही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट बन जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आपको आराम से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 36वां। ए का अर्थ प्लस है, चलिए अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ए का अर्थ क्या है, प्लस है। बी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ क्या है, गुणा है। और सी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ माइनस है। डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो डी का अर्थ भाग है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये अपन लिखने की जरूरत नहीं रहती है, वो आपको समझाना है इसलिए लिख दिया, ठीक है। नहीं तो ये आपको टाइम खराब करना है पेपर में, लेकिन इस प्रकार लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए 39, तो सबसे पहले तो अपन 39 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, डी, तो डी का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर लगाएंगे भाग का चिन्ह और 13 लिख देंगे, ठीक है। 13 के बाद क्या है, बी, तो बी का अर्थ गुणा है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और अपन 2 लिख देंगे। फिर क्या है, सी, सी का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगाएंगे और अपन 6 लिख देंगे। और फिर ए का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस अपन 8 लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले अपन भाग 13 क्या होता है, 39 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 8, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 प्लस 8, तो 6 से 6 क्या हो, कैंसिल। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंडों में आंसर आते, ठीक है, इतने लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार आपसे बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक के स्थान पर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब देखिए एम, तो यदि आप देखेंगे तो सब में के तो आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अपन पीछे से चेक करें, क्यों, क्योंकि पीछे अपन को अलग अलग अक्षर दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 अक्षर चेक करना पड़ेंगे, क्योंकि आर यदि आ जाता तो आर इसमें, आर इसमें। तो चलिए अपन यहाँ पर के एन 2 अक्षर चेक कर लेते हैं। करना तो पूरे अक्षर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चेक करते। अब एम आपको पता है कितने पर होता है, 13 पर। एल कितने पर होता है, 12 पर। ये क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है, जे आपका 10 नंबर पर होता है, ठीक है। आई होता है 9 नंबर पर। यहाँ पर आपको एक सीरीज समझ में आ रही होगी, -1 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के, यानी 11 नंबर पर क्या आता है, के आता है। तो के चाहिए, के तो सभी में था। चलिए आगे देख लीजिएगा के। अब के होता है 11 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर, क्वेश्चन मार्क, फिर जे, और क्यू होता है कितने नंबर पर होता है, क्यू, जल्दी से बताइए यार। क्यू कितने नंबर पर होता है, फटाफट से आंसर आना चाहिए। 17 पर होता है कि नहीं, ओपी क्यू। और एस होता है 19 नंबर पर। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा +2 होगा। यहाँ एक 13 पर, एम 13 पर +2 होगा। तो इसमें जैसे अपन +2 करते तो आना चाहिए था क्या, ओ आना चाहिए, यानी 15 पर हो तो के ओ इसमें था, के ओ इसमें था, ठीक है। तो अब देखिए ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन अपन ने काट दिए। अब देखिए यहाँ पर पीछे चेक करेंगे, इसमें क्या है आर और इसमें क्या है टी, तो पीछे का अपन चेक करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से चेक करिए फटाफट से। तो देखिए पीछे क्या है एन, एन आपको पता है कितने नंबर होता है, 14 नंबर पर। पी कितने पर होता है, 16 पर, क्वेश्चन मार्क। फिर आपको पता है टी होता है 20 नंबर पर और बी होता है 22 नंबर। तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, तो प्लस जैसे आप इसमें 2 करते तो 16 18 आना चाहिए, 18 यानी आर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक है। जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको क्वेश्चन क्या करना है, वीडियो को रोकना और सॉल्व करने की कोशिश करना है। ए का अर्थ प्लस है, फिर वही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ए का अर्थ प्लस कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, देखिए ए प्रैक्टिस करने से आपको पता चलता है। बी का अर्थ क्या है, गुणा है। और सी का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, माइनस है। डी का अर्थ क्या है, बताइए, भाग है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं।
अब देखिए 96 है, सबसे पहले 96 लिखेंगे, फिर डी का अर्थ क्या है भाग, तो भाग करेंगे कितना 13, 13 थोड़ी 3 है, ठीक है। और फिर क्या है बी, बी का अर्थ कहाँ पर है गुणा, गुणा करेंगे कितना 8, ठीक है। फिर सी, सी का अर्थ क्या है माइनस, माइनस करेंगे कितना 25। फिर ए का अर्थ प्लस है तो प्लस कर देंगे 14। तो सबसे पहले भाग दें 3 3 3 दूनी 6 इंटू 8 माइनस कितना हो जाएगा 25, पहले कितना हो जाएगा 14, तो 8 दूनी 16, 1 24 और कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटा सकते हैं डायरेक्ट, तो जैसे अपन यहाँ पर घटाते तो कितना आता जल्दी से बताइएगा, कितना बचता 11, तो 11 इसमें से घटा दीजिए तो आपका आ जाए 245 क्या हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बन जाता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको 25 में से यदि 14 घटाएंगे तो बचेगा कितना 11, तो 11 अपन ने फिर इसमें से घटा दिए, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, इससे पहले मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए हैं, यदि आपको समझ में आया हो तो इसका आंसर देंगे और सही आंसर देंगे, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था सबसे पहले आपको चेक करना है, देखिए क्या क्या चेक करना है, देखिए 4 4 3 3, तो 4 3 में चेक करना और अन्य में चेक नहीं करना, ये आपको टाइम बचाने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए 4 3 में एल ओ समान है, अब आपको 3 नंबर पता है, एन होता है 14 नंबर पर और जी होता है आपका 7 नंबर, मतलब 4 नंबर पहले आएगा, तो ए का भी हो नहीं सकता, ए का भी हो नहीं सकता। अब इनमें से देखिए 2 या तो 4 सही होगा या फिर या तो 2 सही होगा या 3 सही होगा, यदि कम टाइम है तो आप इस प्रकार से ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास 50-50% का चांस बचा, क्योंकि जब 4 ऑप्शन रहते हैं वो 25-25% चांस रहते हैं कि सही होने के, लेकिन अब 50-50 है, यदि ये टिक करेंगे 2 नंबर टिक करेंगे 3 नंबर टिक करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाए 50% रहेगा कि हाँ सही हो सकता है, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन तो हटा दिए, 100% वो तो कभी हो ही नहीं सकते। तो चलिए अपन चेक करते हैं। अब देखिए 3 और 2 में चेक करना है, अब देखिए 4 4 तो आपको पता है कैसे समान है, तो आपको चेक करना है 2 में और 3 नंबर में। तो देखिए एल ओ, अब आई आपको पता है कितने नंबर पर होता है 9 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, तो मतलब 2 नंबर पहले आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है घुमाने की अनुमति है, लेकिन यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है। अब ये वाली आकृति जो आपको दिख रही है, ये वाली आकृति ये बनी हुई है, ऑप्शन नंबर 1 वाली आकृति, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए ज़्यादा समझाने को उसमें इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि आपको वो देखना है, ठीक है, नज़रों का आपका खेल और कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस संबंधित। नोट स्पेशल इसको पढ़िएगा, ठीक है। संख्या को उसके घटक में विभाजित किए बिना आपको भाग नहीं देना, क्या करना है बताइए जल्दी से, भाग नहीं देना है, ठीक है, भाग तो देना ही नहीं है। तो पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी है, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे 13 दिया गया है तो आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कुछ उदाहरण, तो सबसे पहले देखिए क्या है 7, फिर कितना 91, फिर आपका 98 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है, तो 14 सत्ते कितना होता है 98 होता है, ठीक है। वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए 4 52 और कितना है 56, तो आपको पता है 13 चौके 52 होता कि नहीं हो, 13 चौके 52, तो 14 चौके कितना होता है 56 होता है कि नहीं होता है। तो आपको सीरीज समझ में आ गई 13 14 और, ठीक है। गुणा तो आपको यहाँ सेम रहना चाहिए, यहाँ 7 है तो यहाँ कितना है, लेकिन यहाँ पर प्लस क्या हुआ 1 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ प्लस 1 हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कितना है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 13 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि 14 का गुणा करते 14 एकम 14, 14 दूनी 14 42, 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 13 क्या होता है 39 होता है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ये तो आपको पता है राइट है। यदि देखिए 25 इंटू आपको 25, तो यहाँ 55 25 हो रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। ये 10 बार हो रहा था, 8 इंटू 10 हो रहा था, क्या हो रहा 80, तो इसलिए ये भी गलत। समझ में आया। अब देखिए 12 इंटू यदि अपन 13 करते हैं तो 13 दूनी कितना होता है 26, 2 13 और 2 क्या हो रहा 15, 156, ठीक है। 13
तो अब 14 इंटू यदि 12 करते हैं तो 12 चौके कितना होता है 48, कैरी आ जाएंगे 4, 12 और 4 कितना होता है जल्दी से बताइएगा 16 होता है। आपको सीरीज समझ में आई कि नहीं आई? आसानी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए कथन और ये निष्कर्ष का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सबसे पहले कथन, सभी पौधे कैसे सब्जियां हैं? सभी पौधे कैसे हैं जल्दी से बताइएगा? सभी पौधे सब्जियां हैं। और कुछ पौधे कैसे जहरीले हैं? कुछ पौधे कैसे हैं जल्दी से बताइए? जहरीले हैं। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। सभी सब्जियां जहरीली हैं, सब्जियां ये रही और जहरीली। देखिए आपको पता है कुछ सब्जियां जहरीली हैं, सभी नहीं है, तो क्या हो जाएगा गलत। और कुछ सब्जियां पौधे हैं, सब्जियां पौधे आपको पता है जैसे ही आप बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है सही होता है, तो ये क्या हो जाएगा सही, यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, मतलब ये 1 नंबर पासा है, ये 2 नंबर है और ये आपका 3 नंबर पासा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक के अपोजिट क्या आएगा, एक के विपरीत क्या आएगा। तो देख लीजिएगा आप इसमें, देखिए यदि आप इसमें और इसको कॉमन लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है 1 और इसमें क्या है 1 और कुछ कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा, तो अपन वन कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा? वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 है, 1 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 1 के बाद क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद 6, तो इसके बाद भी देखिए 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद कितना है 4, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, आपको पता है वन कॉमन ट्रिक में अपन क्लॉकवाइज घुमा देते हैं कॉमन नंबर को लेकर। तो आप देखिए जो बच जाता है वो हो जाता है जो कॉमन रहता है उसकी अपोजिट। तो बचा क्या 3 नंबर बचाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन आपके सीपीयू में पूछे गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको पता होगा मैं बिल्कुल भी अपने मन से बना के नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो 23 में शिफ्ट में पूछे गए थे। अब आपको पता है क्योंकि एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन यदि अपन करवाते हैं, यदि मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो बनेगा, इसलिए मैं अपन क्या कर रहे हैं 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार हो तो रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से सभी जो भी आपको प्रीवियस ईयर हैं आपके मैं सॉल्व करवाता रहूँगा। तो आपको उस विकल्प का चयन करना है। ठीक है, बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को क्या करें पूरा कर देंगे। जल्दी से बताइए, एक आपको मतलब वो बताना जो सबसे अलग होगा। तो आप देखिए P आपको पता है 16 पर होता है, S होता है 19 नंबर पर होता है, J होता है 10 नंबर पर और K होता है 11 पर। तो यहाँ क्या हुआ है +1 हुआ है, यहाँ क्या हुआ -9 हुआ, यहाँ क्या हुआ +3 हुआ है। यही हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब 2 नंबर, ये तो आपका 1 नंबर था, अब 2 नंबर में देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर में P आपको पता है कितने पर होता है 16 पर, R आपका होता है 18 नंबर पर, K होता है कितने पर 11 नंबर पर और L होता है आपका 12 नंबर। तो यहाँ क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ क्या हुआ -7 हुआ, यहाँ क्या हुआ +2 हुआ है, लेकिन यहाँ क्या था 9। सही किया कि नहीं किया? चलिए 2 हो गए। आप तीसरे नंबर की बात करें तो W आपको पता है 23 नंबर पर होता है, Y आपका 25 नंबर पर होता है, R होता है 18 नंबर पर और S होता है 19 नंबर पर। तो देखिए प्लस कितना हुआ 1 हुआ है, माइनस कितना हुआ है 7 हुआ है। ठीक, और यहाँ प्लस कितना हुआ है 2 हुआ। तो आप सीरीज आपको समझ में आया 2 7 1। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर रहता है। यदि आप मान लीजिएगा यदि 4 नंबर भी अपन चेक करते तो ये आपका केवल समय खराब करने वाली, इसलिए कहते हैं मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है। ठीक, क्योंकि मैं आपको बता तो दे रहा हूँ। देखिए प्लस कितना हुआ 1, माइनस कितना हुआ 7, प्लस कितना हुआ 2। ये यदि आप इसको निकालने बैठते तो ये आप 1 से 2 सेकंड आपका नुकसान करने वाले थे, जो आने वाले क्वेश्चन आप समय लगा सकते थे। तो ये गलती अपन को नहीं करना है। 2 अपन को कॉमन दिख गए कि ये 2 इस प्रकार की सीरीज चल रही है और ये पहले नंबर सबसे क्या अलग था, तो ये अपना राइट आंसर होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा। L Q की पुत्री है। अब L जो है वह किसकी पुत्री है जल्दी से बताइएगा? Q की पुत्री है। इतनी बात आपको समझ में? ठीक है, Q की पुत्री है, MP की माता है। MP की कहीं बात नहीं हुई है, तो इसको क्या याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए J जो है L का पिता है, J जो है L का पिता है, तो एक क्या होगी माता होगी
और जे क्या है, पिता है, तो मतलब इसका ये क्या होगा, पति होगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखिएगा, और एम एच की बहन है, एम एच की कहीं बात हुई है, कहीं देख लीजिएगा यहाँ पर कुछ रिलेशन लगा नहीं हुई तो उसको अभी छोड़ सकते हैं। इसको अपन ने ठीक है अंडरलाइन इसलिए कर दी क्योंकि इसको अपन ने छोड़ा है। अब जे एच का देखिए क्या गलत हुआ, एल का पिता जैसा ही है, ठीक है। अब यहां देखिए जे जो है एच का पति है, देखिए इस पति पत्नी नहीं है, ओ माय गॉड क्या मिस्टेक हो कर दी अपन ने, जल्दी से बताइएगा। एल का पिता जे है तो एल का पिता जे है, ठीक है, और एल क्यू की पत्नी है, ठीक है, अपने आप पुत्र पढ़ लिया, ठीक है। इस प्रकार की गलती नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पत्नी की जगह अपन ने पुत्र पढ़ लिया था, ठीक है, तो यहाँ हो रहा था गलत। तो ऐसी गलती अपन को बिल्कुल नहीं करना। क्या है, एल क्यू की क्या है, पत्नी है, एल किसकी, एल क्यू की, एल हो जाएगी पत्नी, ये पति हो जाएगा, ठीक। ये इतनी बात आपको समझ में आई। क्यू की पत्नी एल है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अब एम और एल, यहाँ से देखिए एल का पिता कौन है, जे, यार बड़ी दिक्कत बन रही है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है क्यू की पत्नी कौन है, एल है, ठीक है। एल पत्नी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगी। अब इसको छोड़ देंगे, इसके बाद देखिए जे जो है एल का पिता है, अब एल का पिता कौन है, जे है, ठीक है, जे क्या है, पिता है। चलिए अब यहाँ पर इसको भी छोड़ दिया था। अब यहाँ पर देखिएगा जे जो है एच का पति है, अब एच का पति है कौन, तो एच क्या होगी, जल्दी से बताइएगा, पत्नी होगी, लेकिन एच एल की माँ होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको एम और एच का, यहाँ पर देखिए एम जो है एच की बहन है, इसकी बहन कौन है, एम, ठीक है, एच की बहन है तो बहन बना दिया। और यहाँ देखिए एम की माता पी है, एम की जो माता है वह कौन है, पी है, ये क्या है, माता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब आपसे पूछा क्या है, पी का एल से क्या संबंध, किससे, एल से, तो एल एरा, इससे पी का, ठीक है, इस आपको पी से संबंध बताना। तो जल्दी से बताइएगा, आपको पता है ए कौन है, पिता है, ए कौन है, जल्दी से बताइए, पिता है, और ए कौन है, जल्दी से बताइए, माता है, और ये क्या है, माता की क्या है, मम्मी, यानी नानी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। कितना आपसे जल्दी से बताइए, 45 क्वेश्चन मार्क, फिर कितना है 40, फिर आपका 47, फिर कितना है 45, फिर कितना है 53। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे गौर से तो यहाँ 40, यहाँ 47, यहाँ 45 और यहाँ 53। यदि मान लीजिएगा यहाँ बढ़ भी रहे होते तो यहाँ कम हो रहा है, देखिए 35 से 40 होगा बड़ा, यहाँ 47, लेकिन यहाँ 47 से कम हुआ, तो कुछ ना कुछ रिलेशन अल्टरनेट चल रहा होगा। चलिए अपन इसको चेक करते हैं। देखिए 35 में कितना जोड़े कि 40, 5, तो इसमें कितना जोड़े 5, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो उसका टेंशन नहीं है। लेकिन इसको छोड़ दीजिएगा, यदि इसको देखें तो इसमें कितना जोड़ा, 3 और 3 6 जोड़ा कि नहीं, तो इसमें यदि अपन 6 जोड़ते तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 41, 41 में जब 6 जोड़ते जब तो 47 आता, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। चलिए एक सीरीज और है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा, जल्दी से बताना, ठीक है। क्या 115 है, 130 है, 122 है, 137 है और 129 है, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइएगा प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए क्या होगा यदि अपन यहाँ पर देखें, इसमें कितना जोड़ा, मान लीजिएगा 15 जोड़ेंगे जब तो 130 आएगा। फिर इसमें कितना जोड़ा, कहाँ जोड़ा, यहाँ तो कम हो गया, तो ठीक है, इस प्रकार से नहीं आ रहा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। चलिए
तो देखिए यदि इसमें जोड़ दें तो कितना जोड़ा बताइए, 5 7 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, 7 जोड़ा जोड़ा, तो इसमें भी क्या होगा, अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़ा आपको पता है कितना, 7, तो इसमें भी 7 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब 137 और 7 जोड़ेंगे तो 4 4 1 मतलब 144, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन है वही, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने एक और आपको करवा दी, तो जल्दी से इसका राइट आंसर आना चाहिए, किसी का भी रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। 48वां है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए क्या हुआ है, 6 2 और 96, ठीक है। और यहाँ क्या है, 5 6 और 240, तो जल्दी से 96 आना चाहिए, ठीक है। तो 96 कैसे आएगा, यदि मान लीजिए 6 इंटू 2 कर दें तो 6 दूनी कितना होता है, 12, 12 में अपन 8 का गुणा करें तो 12 8 कितना होता है, 96। इसी प्रकार से यदि अपन 5 इंटू 6 करें तो 6 5 कितना होता है, 30 होता है। यदि 8 का गुणा करें तो 8 3 24 240 आ रहा है। सीरीज आपको समझ में आई होगी कि नहीं आई, आ गई होगी। तो अब इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, 1 इंटू यदि 2 करते हैं तो 2 आएगा, 2 में यदि अपन 8 का गुणा कर दें तो 8 दूनी 16 आएगा। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि सही हो रहा है, ठीक है। ये चेक करना, देखिए इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यदि बताऊंगा तो वीडियो लगभग कितनी जल्दी कराऊं तो 5 सेकंड का वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि मान लीजिए अच्छी समझाऊंगा तो आपको 1 मिनट। तो आपको मैंने क्या बता दी, सीरीज बता दी कि इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक क्या लग रहा है, अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें भी आपको पैटर्न का ध्यान पूरा अध्ययन करना है और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक स्थान पर आएगी। अब देखिए पहली पंक्ति में कितना है, 19 6 37, दूसरी पंक्ति में कितना है, 21 8 45, अगली पंक्ति में कितनी है, 72 14 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब देखिए इसको बनाया जा रहा है कितना, 37, तो कैसे 37 बन सकते हैं, मान लीजिए यदि 19 और 6 को यदि अपन जोड़ते हैं तो ये कितना आ रहा, 25, 19 और 6 कितना हो रहा, 25, और यहाँ चाहिए कितना, 37। तो क्या लॉजिक लग सकता है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। ये तो लॉजिक नहीं लग रहा, तो क्या इसका लॉजिक हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। यदि मान लीजिए यदि अपन इसको करने बैठे तो 19 प्लस 6 इंटू 3, तो 19 और 6 3 क्या होता है, 18। यदि इसको अपन जोड़ते हैं तो 9 और 8 कितना होता है, 17 के 1 2 और 1 3, यानी 37 आपका बन गया। इसको देखिए 21, ठीक है, और ये प्लस है, ठीक है, प्लस है, क्या है, प्लस। तो यदि 8 इंटू 3 करें तो 21 प्लस 38 कितना होता है, 24, इसको जोड़िए तो आपका आ रहा 45। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं, देखिए 72 प्लस तो 14 इंटू 3, तो 72 प्लस कितना है, 14 का 14 14 42, तो पीछे चाहिए 4, जो 4 तो ऑप्शन में, तो चलिए जोड़ देते हैं, 7 4 11, यानी 114, 114 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन नहीं हो रहा था, तो अपन ने पूरा जोड़ने की कोशिश की। यदि यूनिट डिजिट हो रहा होता तो अपन आगे चेक करने की 7 4 11 जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे अपन ने देखा तो पीछे 4 इसमें था, पीछे 4 इसमें, पीछे 4 इसमें, पीछे 4 इसमें, इसे अपन ने उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक। क्या बोला जाए, एक व्यक्ति जेड से चलना शुरू करता है, मान लीजिएगा ये जेड है, ठीक है। अब भाई यहाँ से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर क्या जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। चलिए यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि वो दक्षिण की ओर जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। अब मान लीजिए जेड यहाँ पर और यहाँ से दक्षिण की ओर वो कितना जा रहा है, 7 किलोमीटर, तो वह यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि भाई दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। भाई दाएं मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर भाई यहाँ पर आ गया, फिर बोला जा रहा है कि दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब इसका दाएं ये हो जाएगा और कितना चला, जल्दी से बताइए, 3 किलोमीटर चलता। अब भाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता और 1 किलोमीटर, यहाँ से दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर भाई फिर से चल दिया। अब भाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है फिर बाएं मुड़ता, अब इसका बायां ये हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, और एक्स पर पहुंचता है
और 4 किलोमीटर चलता, इधर वो चला और 4 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब भाई यहाँ पर आ चुका और ये जो स्थान है भाई x है। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पर आ चुका है। ये जो दूरी वो कितनी है 7, क्योंकि आपको पता है ये 7 है, ये कितनी है 3 है और ये 4 है, ये आपको पता हुई ये 7 हो जाएगी। और ये जो पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो है आपकी 5 किलोमीटर, और यहाँ पर 1 किलोमीटर चल गया तो यहाँ ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 4 यार, तो 4 तो चारों ऑप्शन में था। तो आपसे पूछा क्या है, बिंदु जेड पर पहुंचने के लिए आप उसे किस दिशा की ओर जाना। अब यहाँ से उसको इस ओर जाना, तो दिशा कौन सी है, पूरब, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो आज के अपने कंप्लीट हो चुके हैं शिफ्ट 1 के। ठीक है, क्या है 3 अक्टूबर 2023 के जो आपके क्वेश्चन थे 9 से 11 वाली शिफ्ट के, वो मैंने आपके 25 पहले करवा दिए थे, 25 अब करवा दिए, टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।